जोशीमठ के लोगों पर बैठे बिठाए मुसीबत आ पड़ी है। इम्तिहान उत्तराखंड सरकार का भी है कि वो इस आपदा में लोगों को नाराज किए बगैर कैसे मदद करती है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हर प्रभावित परिवार की मदद का भरोसा जताया है। हम क्लैरिटी करेंगे, हम जिम्मेदार लोग हैं। मैं मुख्य सेवक हूँ राज्य का, मैं कह रहा हूँ कि हम पूरी क्लैरिटी करेंगे। और हमें दर्द है, हमें कष्ट है, हमारे राज्य के लोगों के इस समय कष्ट में है। हर प्रकार से जो आपदा में प्रभावित हुए हैं उन सभी को राहत देना, उन सभी का पुनर्वास करना हमारी प्राथमिकता है। बाबा केदार हम पर कृपा करेंगे, हमारा जोशीमठ फिर से आपदा से मुक्त होगा। संकट में याद आते हैं भगवान, जोशीमठ संकट में है, साथ में संकट में धामी सरकार की साख। ऐसे में याद आ रहे हैं भगवान केदार, बद्री विशाल और भगवान नरसिंह। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान बद्री विशाल जी, भगवान नरसिंह जी, बाबा केदार हम पर कृपा करेंगे, हमारा जोशीमठ फिर से आपदा से मुक्त होगा, अपनी पहले की जैसी स्थिति में आएगा। जोशीमठ के प्रभावित परिवार लोग गम और गुस्से में हैं। कलेजे पर पत्थर रखकर घर तो खाली कर देंगे, लेकिन जाएंगे कहां? जोशीमठ तो छोड़ देंगे, लेकिन जीविका कैसे चलाएंगे? जोशीमठ की जनता के ये सवाल अब आक्रोश में तब्दील हो गए हैं। घर छोड़ने से पहले वो सरकार से मुआवजा चाहते हैं, अपने भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं। जोशीमठ में प्रशासन ने स्थानीय लोगों की यही आशंका दूर करने के लिए बैठक बुलाई थी, लेकिन बैठक में कुछ नतीजा नहीं निकला। लेकिन धामी हर पीड़ित को इंसाफ का यकीन दिला रहे हैं। एक प्रभावित एक परिवार को, एक व्यक्ति को हर प्रकार से सहायता देंगे। जोशीमठ की समस्त जनता के साथ, सब लोगों के साथ हमारी सरकार खड़ी है और माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ की चिंता कर रहे हैं, लगातार अपडेट ले रहे हैं। उनका कार्यालय लगातार इस पर काम कर रहा है। अभी माननीय गृह मंत्री जी का भी मुझे दूरभाष पर उनका भी फोन आया है, उन्होंने भी यहाँ की सारी चिंता की है। एनडीएमए की टीम यहाँ पर काम कर रही है, एनडीआरएफ के लोग काम कर रहे हैं। लोगों के गुस्से के बीच सीएम धामी याद दिला रहे हैं कि पूरा उत्तराखंड आपदा प्रभावित राज्य है। ऐसी आपदा से हमेशा से उत्तराखंड उठ खड़ा होता है और इस बार भी ऐसा ही होगा। ये हमारा आपदा प्रभावित पूरा राज्य है और अभी आपदा यहाँ आई है और पहले कभी उत्तरकाशी में बरणावत में आई थी, केदारनाथ की आपदा आई थी, अभी रैणी में आई थी और धारचूला में, मालपा में। हमारे यहाँ प्रत्येक वर्ष हमको इन आपदाओं से दो चार होना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, आपदाग्रस्त रहना पड़ता है। 4 महीने बाद हमारी यहाँ पर चारधाम यात्रा भी प्रारंभ होने वाली है। अभी होली में हमारा बड़ा खेल का विंटर गेम्स यहाँ पर होने वाले हैं, इसलिए उन सब बातों को भी ध्यान में रखना है। होटल मलारी और होटल माउंट व्यू पर प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन तय किया था, लेकिन उससे पहले मुआवजे को लेकर बात अटक गई, जिसके बाद प्रशासन को आगे की कार्रवाई रोकनी पड़ी। क्या मांग लेकर के बैठे? क्योंकि ये तो कह तो रहे वही बद्रीनाथ के तर्ज में सेटलमेंट चाहते हैं, उसी के लिए हम लोग, हमारी वही मांग है। और सेटलमेंट वाली जो व्यवस्था है वो लंबी हो सकती है। अब तत्काल में जरूरत है कि आप लोग यहाँ से जाएं, कम से कम जान को खतरा ना हो। जी नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि पूरे जितने हजार लोग बेघर हो चुके हैं उनका बद्रीनाथ के तर्ज में सेटलमेंट हो जाए, तो ध्वस्तीकरण हो जाना चाहिए। जिस प्रॉपर्टी से दूसरे को खतरा हो रहा है तो वो हो जाना चाहिए। जोशीमठ में प्रशासन बुलडोजर का दस्ता लेकर तैयार है, लेकिन 723 घरों को गिराने के ऑपरेशन के आगे जोशीमठ की जनता खड़ी हो गई है। मैं तो लड़ने के लिए तैयार हूं। इस बीच बिगड़ते मौसम ने प्रशासन की टेंशन बढ़ा दी है। अमित भारद्वाज और आशुतोष मिश्रा के साथ अंकित शर्मा, जोशीमठ आज तक।